हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्रम मैथमेटिक्स। तो मैं आपको एनसीईआरटी 10वीं क्लास हिंदी मीडियम को गणित पढ़ाऊंगा। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। राजस्थान के अलवर जिले में सिरिस्का नेशनल पार्क है, उसके पास में रहता हूँ। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 10वीं की गणित एनसीईआरटी। तो देखिए, आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, जो कि 10वीं क्लास का 8वां एक्सरसाइज है। तो हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से क्या प्रयोग होता है? त्रि मीन्स तीन, कोण मीन्स कोण, और मितीय। मितीय का मतलब मापना होता है, यानी कि तीन कोणों को मापना। अब आपको पता लग रहा होगा कि तीन कोणों की बात हो रही है तो त्रिभुज आ रहा है, लेकिन त्रिभुज कौन सा ले? तो हमें त्रिकोणमिति में त्रिभुज का प्रयोग होता है समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है, जिसमें ये 90 डिग्री होता है। आप नाम किसी प्रकार दे सकते हो। ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो, त्रिकोणमिति के अनुपात कितने होते हैं उनकी बात करेंगे, और अनुपातों को किस प्रकार लिखा जाता है उनकी बात करेंगे। तो देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति हल करने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। अब पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए लंब के बारे में, कर्ण के बारे में, और आधार के बारे में। अब लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है? देखो, जो 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने होता है, वो तो क्या होता है? कर्ण। जैसे इसमें देखो, ये 90 डिग्री इसके सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब जहां पे आप कोण बनाना चाहो, जैसे आप बना रहे हो कोण ए पर, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो कोण के सामने हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। अगर हमें दो चीज मालूम चल गई, कर्ण का और लंब का, ये कर्ण हो गया और इस कोण के सामने ये लंब हो गया, तो सीधी सी बात है, तीसरा क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है। अब देखो, मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूं। वही 90 डिग्री पर ये ए, ये बी और ये सी। अब पहले हमने डायग्राम में ए पर कौन बनाया, अब बी पर बनाते हैं। अब आधार लंब कैसे होंगे? भाई, जो 90 डिग्री के सामने है, ये 90 डिग्री चिन्ह होता है, जो 90 डिग्री सामने हो तो क्या होगा? कर्ण होगा। अब कोण कहां पे बना? कोण बना सी पर, तो सी के सामने क्या हो जाएगा? लंब। अब दो चीज मालूम पड़ गई तो क्या? ये आधार हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखो इधर, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप लंब को आगे लिख सकते हो या आधार को पीछे लिख सकते हो। क्यों स्क्वायर है और प्लस क्या है, इसी कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे लिख लो या पीछे लिख लो, यही कर्ण यही पे रहता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिए एक बार आप। अब देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुपात के होते हैं। आप जानते हो 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। लेकिन 6 क्यों होते हैं, आज देखते हैं। जैसे 90 डिग्री हो गया, ए बी सी, सिंपल वाला त्रिभुज बनाए, एक का कोण बना लिया, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। त्रिकोणमिति अनुपात यानी रेशो, जैसे हम लिखते हैं 2/3, 3/5, उसी प्रकार। देखो, एक बार ले लिया हमने लंब बटा आधार, एक तो ये बन गया। एक बार लंब बटा कर्ण ले लेते हैं, लंब बटा कर्ण, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब कर लेते हैं दूसरा, आधार बटा कर्ण,
आधार साथ करण आ गया, अब आधार साथ लंब को ले लो, आधार बटे लंब, आधार के साथ में आ गया, अब कर्ण के साथ लेते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण के साथ लंब आ गया, कर्ण के साथ आधार ले लो, कर्ण बटे आधार। अब आप खुद सोचिए इन 6 अनुपातों के अलावा 1 2 3 4 5 6 और कोई सा अनुपात बन रहा है क्या? नहीं बनेगा, इसलिए त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। अब इसको याद करने का सूत्र होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखो ये बोलने में कितना बड़ा लग रहा है, लंब बटे आधार, इसलिए इसको छोटा करने के लिए दूसरा नाम दे दिया, इसको बोल दिया लंब बटे आधार को tan बोल दिया। अब जैसे सिंपल में कोण, जैसे कोण है tan a, तो tan a हो जाएगा, कोण a भी बन रहा है तो tan a हो जाएगा, लेकिन सिंपल कोण को क्या बोलते हैं? थीटा। अब लंब बटे कर्ण है, लंब बटे कर्ण कितना ज्यादा लग रहा है, जिसको नाम दे दिया क्या? sin थीटा। अब ये आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण को नाम दे दिया cos थीटा, छोटे रूप में बोलने के लिए। ये आधार बटे लंब है, इसको दे दिया cos थीटा, और एक कर्ण बटे लंब है, इसको दे दिया cosec थीटा, और ये बचा क्या? cos थीटा। 1 2 3 4 5 6 cos हो गया, एक sec थीटा है, sec थीटा। अब देखो एक ट्रिक होती है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टीचर अलग अलग बताते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है। जैसे पहला हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन हो गया। दूसरा हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण cos हो गया, cos थीटा। अब तीसरा है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan हो गया। फिर क्या करना है, पहले हम इधर चले, अब हमें इधर चलना है उल्टे करके, लंब बटे आधार बटे लंब, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण। अब आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, tan का उल्टा हो जाएगा cos। अब ये कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, cos का उल्टा हो जाएगा sec। बचा क्या? लंब बटे कर्ण बटे लंब, sin का उल्टा cosec, कर्ण बटे लंब। तो ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय बताई थी, अगर पाइथागोरस प्रमेय नहीं होगी तो आपको त्रिकोणमिति फेल हो जाएगी। अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है तो आप इन त्रिकोणमिति सवालों को हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। मैं सही तरीके से लिख देता हूं एक बार, लंब बटे कर्ण हिंदी में लिख देता हूं, बराबर होता है sin थीटा। दूसरा होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है cos थीटा। और होता है लंब बटे आधार, ये होता है tan थीटा। अब इनको उल्टा कर लो, कर्ण बटे लंब है, लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब कर लो। कर्ण बटे लंब, साइन उल्टा कोसेक हो जाएगा। अब कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा सेक हो जाएगा। लास्ट वाला देता हूं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार में आ लिख रहा हूं भाई, आधार बटे लंब क्या हो जाएगा? tan का उल्टा cot थीटा। ये 6 अनुपात होते हैं, 1 2 3 4 5 6 त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं।
जो आपके 8.1 है वो इसी पर आधारित है। अगर आपको इस उत्तर याद नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं पहला कि यदि साइन ए तो साइन थीटा लो पहले आप साइन थीटा बराबर 3/4 है तो cos थीटा ज्ञात कीजिए। cos थीटा ज्ञात करो। अब ऐसे सवालों में पहले आप त्रिभुज बनाओ, एक सिंपल त्रिभुज बनाओ सीधा बिना सोचे समझे। बना लिया। अब देखो अगर थीटा आ जाए तो आप नाम कहीं पे दे सकते हो, ठीक है। ये ना बहुत है भाई, आप कौन कहीं पे बनाओ लेकिन 90 पे नहीं बनाना है आपको। नाम दे लो आप ए बी सी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है भाई, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी कि ये क्या हो गया, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और कितना दिया हुआ है हमें, 3/4। यानी कि लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। थीटा कहां बन रहा है, यहाँ पे। हम साधारण तौर पर थीटा कहां मानते हैं, यहाँ पर कोण यहाँ पे बनाते हैं। अब देखो लंब कितना दे दिया 3, कर्ण कितना दे दिया 4। हमें कर्ण क्या बताया था, 90 डिग्री के सामने क्या होता है कर्ण, कितना दे दिया 4। लंब क्या होता है, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब कितना हो गया 3, ठीक है। हमें निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन हमारे पास आधार है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा कितनी है, कर्ण कौन सी, ए और सी। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है, थीटा के सामने वाली लंब हो गई, बची क्या आधार AB। AB आधार हो गई प्लस लंब क्या है BC का स्क्वायर। अब कर्ण देखो भाई, ऐसी भुजा कितनी है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दो। AB भुजा क्या है, नहीं दे रखी है, इसको ऐसे कैसे लें, तो ये निकालनी है हमको। प्लस BC कितनी है 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 चौक 16। AB नहीं है तो इसको ऐसे कैसे लें दो, प्लस 3 का स्क्वायर 9। हमें AB स्क्वायर चाहिए तो 9 को इधर पक्षांतर कर दूंगा, किसका हो जाएगा माइनस का 9। क्या बचेगा, AB का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पर रूट लगेगा, और 16 में से 9 गए तो 7 बराबर, अगर इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे क्या लगेगा अंडर रूट, यानी AB का मान क्या आ गया अंडर रूट। अब देखो भाई AB कितना आ गया अंडर रूट 7। हमें निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा, अब cos थीटा होता क्या है, मैंने बताया था आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण A बटा K, ठीक है। अब आधार कितना है, आधार बताया ये, क्योंकि ये तो कर्ण हो गया 90 थीटा के सामने, 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और एक थीटा के सामने लंब हो गया। आधार ये बचा, तो अंडर रूट 7 बटा कर्ण। कर्ण 90 डिग्री के सामने, कर्ण 4, तो आपका आंसर क्या आया, अंडर रूट 60 बटा 4। तो आपका आंसर आ गया। दोबारा देख लीजिए, साइन थीटा दे दिया हमें 3/4। साइन थीटा होता क्या है, लंब बटा कर्ण 3/4। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने, उसके बाद AB निकाला, और cos थीटा होता क्या है, आधार बटा कर्ण। तो कितना आ गया, रूट 7/4।